नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा वीडियो है असम की पॉलिटिक्स को लेकर मेरा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2021 में असम उन महत्वपूर्ण राज्यों में से है जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम, ये तीन बीजेपी के प्रायोरिटी वाले राज्य हैं। और असम तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि असम में उनकी एक गठबंधन वाली सरकार चल रही है सफलतापूर्वक। और अब बीजेपी इस प्रयास में है कि अपनी पार्टी को वहां पर स्ट्रॉन्ग किया जाए और कम से कम इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का वहां पर प्रयास किया जाए। इसी प्रयास में बीजेपी ने वहां पर कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई है जिस तरह की पश्चिम बंगाल में रही है। कुछ बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने का अभियान चल रहा है। इसके अलावा हर राज्य में ऐसे तमाम नेता होते हैं दूसरे दलों के जो अपने पार्टी के कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होते और उनकी इच्छा कुछ और होती है। उनके ईगो को शांत आप नहीं करते हैं तो फिर उनके सामने पार्टी छोड़ने के अलावा कोई चारा रह नहीं जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के इतने बड़े नेता थे, परिवहन मंत्री थे, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। आपको मैं बताऊं कि पूर्वोत्तर की राजनीति को बीजेपी ने पिछले 4-5 सालों में बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। और इसकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी सरकार चला रही है जहां की उसका कोई नाम लेने वाला नहीं था। और अब पश्चिम बंगाल जैसे बड़े स्टेट को जीतने का दावा बीजेपी कर रही है और 200 सीट जीतने की प्रयास वहां पर कर रही है। देखिए, असम में उसकी सरकार बनी और इसके अलावा मणिपुर में भी उसने तोड़फोड़ करके एक सरकार अपनी बना ही ली है। और इसके अलावा त्रिपुरा में तो उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार स्पष्ट रूप से 2 साल से चल ही रही है। असम की अगर बात करें तो असम में जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो बड़े नेता हैं और मंत्री भी हैं सोनोवाल की कैबिनेट में, उनको बीजेपी ने पूर्वोत्तर का एक बड़ा जिम्मा सौंपा हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा को जो नॉर्थ ईस्ट में एनडीए है उसका एक स्वरूप बनाने का एक काम मिला हुआ है कि आप वहां पर जाइए। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहां पर छोटे छोटे ऐसे तमाम दल हैं, जैसे कि बोडो हैं और नागालैंड में तमाम ऐसे नेता हैं। त्रिपुरा में कई ऐसे वो थे छोटे छोटे दल, मणिपुर में कई छोटे छोटे दल हैं, अरुणाचल प्रदेश में कई छोटे छोटे दल हैं जो कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस इन 2 पार्टियों से अलग होकर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। और उनकी पहचान ऐसी है कि वो कुछ लोकसभा क्षेत्रों में, कुछ 4, 5, 10 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी खासी पोजीशन रखते हैं। उन सबको हैंडल करने के लिए बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी हुई है हेमंत बिस्वा शर्मा को। हेमंत बिस्वा शर्मा दिग्गज नेता है असम के और पहले तो उन्हें चीफ मिनिस्टर का दावेदार समझा जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टीम ने उन्हें कहा कि नहीं, आपको चीफ मिनिस्टर से भी बड़ा काम करना है। आपको हम नॉर्थ ईस्ट का पूरा प्रभारी बना रहे हैं और आपको ये कोशिश करनी है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के छोटे छोटे दलों से मिलकर आपको बीजेपी के सहयोग से वहाँ सरकारें बनानी है या उन्हें बीजेपी में शामिल कराना है। और इस काम में वो लगातार लगे रहते हैं। इसी के तहत एक नया डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस की विधायक हैं असम में अजंता नियोग। अजंता नियोग जो है, उनकी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर से और पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन जिसे मैंने कहा है नॉर्थ ईस्ट एनडीए, उसके संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा से। और गोलाघाट इलाके की ये विधायक हैं और 4 बार से विधायक हैं, पुरानी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। और अब उन पर उनकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल से जैसे ही अजंता ने मुलाकात की, उसके तुरंत बाद असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें पार्टी संगठन के पद से हटा दिया। उनकी इसके बारे में जो आदेश जारी हुआ है उसमें यह बताया गया है
कि नियोग को गोलाघाट की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटाया गया है और 2 लाइन का आदेश जारी किया गया है और उसमें यह लिखा गया है कि इस फैसले को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अनुमोदन प्राप्त है। इस बारे में जब मीडिया ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रंजन बोरा से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से जनता नियोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, इसलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। यहां भी अमित शाह का रोल होने जा रहा है। अमित शाह पश्चिम बंगाल के वर्तमान दौरे को खत्म करने के बाद 26 और 27 दिसंबर को असम जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो लोग असम में बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं उन सबको कह दिया गया है कि आप 26 दिसंबर और 27 दिसंबर के लिए तैयार रहें। अमित शाह से आपकी मुलाकात कराई जाएगी और अगर आप चाहें तो उनसे मिल भी सकते हैं। अजंता नियोग की अगर मैं बात करूं, अजंता नियोग ने बृहस्पतिवार को अभी 2 दिन पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में सर्बानंद सोनोवाल से उनके जो मुख्यमंत्री आवास है उस पर मुलाकात की थी, भेंट की थी। और हालांकि अजंता नियोग तो ये कह रही है कि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि उनकी बातचीत चल रही है बीजेपी के साथ और वो चाहती हैं कि उन्हें 4 बार की विधायक हैं, उनकी भी इच्छा है कि मैं मंत्री बन जाऊं और अब कांग्रेस में रहकर तो मंत्री बनने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं और सरकार बनती है बीजेपी की तो उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। हो सकता है कि इसके लिए उन्हें एश्योर भी किया गया है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि उनके साथ उनके कई ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल जो असम का सिनेरियो है, बीजेपी वहां पर 126 सदस्यीय विधानसभा में 60 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत में नहीं आती है। अगर उन्हें पूर्ण बहुमत चाहिए तो इसके लिए उन्हें ज़्यादा विधायकों की ज़रूरत है। लगभग उन्हें ज़रूरत होगी 63-64 विधायकों की। लेकिन उसने असम गण परिषद, जिसे एजीपी कहते हैं, और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इनको अपना एलाइज बनाया हुआ है और दोनों के 14 और 12 विधायक हैं। एजीपी के 14 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 12 विधायक हैं और इस तरीके से एक निर्दलीय विधायक का भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। और कांग्रेस के इस समय वहां पर 22 एमएलए हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF इसके 14 विधायक हैं। तो असम को लेकर काफ़ी दिलचस्पी है और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर हम अपने प्रभाव को छोटे छोटे पॉकेट्स में बढ़ाएं। इसके लिए बीजेपी वहाँ पर इसका भी लिहाज नहीं कर रही कि उनके गठबंधन में साथी कौन है। जैसे कि अभी वहाँ पर बीटीसी के चुनाव हुए। बीटीसी चुनाव कहा जाता है, ये एक स्वशासी निकाय है वहाँ का और इसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कहा जाता है। और इस पर बीजेपी ने अपने स्टैंड को चेंज किया है। इन्होंने बीपीएफ इन चुनावों को, जो हाल ही में चुनाव ये हुए हैं, इसमें पार्टी ने असम के बोडो बहुल क्षेत्र में स्वशासी निकाय बोडोलैंड बीटीसी पर शासन करने के लिए गठबंधन के अपने उनके जो वर्तमान सहयोगी हैं बीपीएफ, उनको छोड़कर नए सहयोगी दलों के साथ टाई अप किया। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, जिसे कहा जाता है यूपीपीएल, और गण सुरक्षा पार्टी, जिसे जीएसपी कहा जाता है। हालांकि बीटीसी के इन चुनावों में किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का मानना है कि हमारी जो वोट शेयर है वो इसमें बड़ी है और इसके लिए सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि हमारी जो स्थिति है वो मजबूत हुई है। और बीटीसी चुनावों में 17 सीटें जीतकर बीजेपी 40 सदस्यीय निकाय में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। ये बीपीएफ जो पार्टी है वो 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी के 9 आए हैं इसमें सदस्य, यूपीपीएल के 12, कांग्रेस और जीएसपी ने 1-1 सीट हासिल की है। यानी कि बीजेपी यहाँ पर जो भी मौका मिल रहा है उसे लपक रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार में जो अपने सहयोगी हैं उनका सहयोग छोड़कर उन्होंने इस छोटे चुनाव में दूसरी पार्टियों से समझौता किया और भविष्य के विकल्प खुले रखे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ये सहयोगी आंखें तरेरने लगें तो उनका दूसरा विकल्प तलाश लिया जाए।
फिलहाल तो स्थिति यही है कि 26-27 सितंबर को अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि कई बड़े दिग्गज नेता दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। असम के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में बेस्ट वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्रिपुरा पे किसी ने आपको जानकारी दी होगी, मैंने त्रिपुरा पे 2 वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा मणिपुर पे कई वीडियो बनाए हैं। पश्चिम बंगाल पे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।